पोजीशनिंग कैसी है? कल एफआईज ने इंडेक्स लॉन्ग करीब 6,500 काटे, 2,2600 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े, लॉन्ग काटे, शॉर्ट्स जोड़े। तो नेट लॉन्ग जो है पहले 44.8 पे थे कल सुबह जब अपन बातचीत कर रहे थे परसों के ट्रेडिंग सेशन का। कल वो तस्वीर 44.8 से 43.5 पे आई, तो थोड़ा मामला ठंडा। बस एक चीज इंकरेजिंग जो बुल्स के फेवर में लेकिन जा नहीं रही है, इंडिया विक्स बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था कल जब इंडिया विक्स बढ़िया कूल ऑफ हो रहा था। भाई फ्राइडे को 3.25% गिरा था, मंडे को 1/4% और कल भी 2.25% के आसपास गिरा है। इन 3 ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स मेरे ख्याल से 5, 5.5, 6% के आसपास करेक्ट कर गया है, कंफर्टेबल 13.7, 13.8 के जोन पे। और जो ऑप्शंस में ओआई है, कल फिर वही 24,700 के कॉल पे मैक्स ओआई बिल्डअप है, तो वो तो ऊपर के लिए वो बड़ी दीवार खड़ी है। नीचे क्या हुआ, 24,500 पे ओआई मैक्स था, वो शिफ्ट होकर 24,300 की तरफ आ गया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट कल 24,600 की कॉल और 24,300 की कॉल पुट पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी थी, सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं रेंज के नीचे सरकने के स्तर के इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऐसा लगा कल के सेशन के बाद। अब इसकी एक्चुअल रीडिंग और मूड है कैसा, इसके लिए अमित सेठ के पास जाना पड़ेगा। सेठ साहब, सेठ साहब से किसी शो में कल दिन में बातचीत हो रही थी, तब तक तस्वीर बढ़िया थी, उसके बाद वो करेक्टिव मूव्स आए, उसके बाद रिकवरी आई, वोलेटिलिटी ने काफी ग्रिप करा। और सेठ साहब थोड़ा बहुत कैश मार्केट के अलावा डेटा बहुत इंकरेजिंग था नहीं, लेकिन फिर भी अपना अब तक का रुझान ये रहा है कि उस रेंज के नीचे खरीद लो, ऊपर आए तो माल छोड़ दो, यही बढ़िया तरीका है रेंज में खेलने का। यही लॉजिक के साथ आज भी उतरूंगा या लॉजिक बदल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हुरमा जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली पुट किया कि थर्सडे का जो हमारा लास्ट थर्सडे का कैंडल है उसी के दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिनों का जो हमने पुल बैक देखा, दैट इज वेरी ऑर्डरली स्मॉल नैरो रेंज कैंडल, सो दिस सिग्निफाइज कि ठीक है, इस पुल बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पोजिशनल की अगर बात कर लें तो 24,400 24,450 के आसपास पोजिशनल सपोर्ट मार्केट का है। वहां पे हमारा 10 और 50 डेमा कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस आता है। पोजिशनल रेजिस्टेंस थर्सडे का है जो कि लगभग 24,800 के ऊपर है, 24,800 850 के आसपास, दैट विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका दायरा ये 400 पॉइंट का है, फिलहाल हमें ये दायरा ही खेलना है। करंट स्ट्रक्चर देखते हुए अभी भी व्यू पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा रिलायंस ने हमारी दिक्कतें जरूर बढ़ाई हैं जिसके कारण थोड़ा सा निफ्टी नरम है। रिलायंस अगर आज के सत्र में 15 मिनट देखिए, अगर वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है तो आई थिंक व्यू इज डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स। लगभग कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने 24,500 का 510 तक का एक लो बनाया और वहां से एक स्मार्ट रिकवरी देखी। तो स्ट्रैटेजी ये है कि अगर कोई डिप मिले मार्केट में तो उसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 24,450 का। हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,677 जो कल का हाई है, वो अगर निकलता है 24,700 तो 24,800 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बड़ा ब्रेकआउट तभी आएगा आशीष जी जब हम 24,850 के ऊपर कन्विंसिंगली निकलेंगे। तो ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप, और इस दायरे को हमें खेलना है। रही बात बैंक निफ्टी की आशीष जी, आई थिंक इट इज बेटर ऑफ द टू इंडिसेस। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें और जिस हिसाब से आरएसआई प्लेस्ड है, यहाँ पे इट इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक, दे आर ऑल वेल प्लेस्ड। कल के सत्र में हमने देखा कि एसबीआई स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द एंड दिखा रहा था, कोटक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई आल्सो कंसोलिडेटिंग वेल एट 1330 लेवल्स, और एचडीएफसी बैंक तो हमें पता ही है कि काफी अच्छा कर रहा है। यहाँ पे 53,000 एक हमारा अच्छा सपोर्ट है, लगभग 52,900 के आसपास हमारा टेंड एमा आता है। बाई चांस अगर हमें कोई डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। इमीडिएट हमारा टारगेट रहेगा 53,900 का, जो कि अगेन थर्सडे की कैंडल का हाई है। अगर 53,900 आज या कल के सत्र में निकले तो एक लार्जर ब्रेकआउट बनेगा जो कि हमें 54,500 55,000 की तरफ ले जा सकता है। तो बायस दोनों इंडेसेस में पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखें, रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। दोनों इंडिसेस पे पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और शायद अगर दोनों में से एक चुनना है बाय ऑन डिप्स के लिए ज्यादा बेहतर टेक्सचर निफ्टी बैंक का है। आपकी बातचीत से ऐसा सुनाई पड़ रहा है ना अमित सेठ साहब? सेठ साहब आशीष जी बिल्कुल सही। ठीक बात। अच्छा, क्विकली फिर भाई, व्यू पॉजिटिव है सेठ साहब का। एक कंडीशन ये है कि जरा सा आप दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज को खुलने के बाद
शुरुआती 10-15 मिनट वॉच करें। रिलायंस अगर स्टेबलाइज हो रहा है, बेहतर रुझान दिख रहे हैं, तो क्लियर कट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 24,450 पे अपन अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। पहला 677 का पड़ाव है जो कल का इंटरडे हाई था, उसके बाद 700 और 800 जहां से मुनाफा वसूली आई थी, हम शायद उन्हीं लेवल्स पर जाके बैठने की तैयारी कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर एक ही चुनना है गिरावट में खरीदारी करने के लिए तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड। सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज लड़के को छोड़ने जाना नहीं है सुबह क्या? नहीं सर, आशीष जी उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, आज एग्जाम नहीं है, क्लास 12 के जो प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल के। टुडे इज एन ऑफ डे, वेल, कल उसका एग्जाम है, थर्सडे को। जूनियर सेठ साहब को भाई हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक सेठ यू। साहब।